Welcome back to our channel College Tutor. So today we'll take up another topic in international business जिसका नाम है Levels of Economic Integration. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या फिर आपको कहीं जगहों पर इकोनॉमिक ग्रुपिंग के नाम से भी दिख सकता है. ठीक है. सो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज या जो मेंबर्स बनती हैं किसी, जैसे हमने पढ़ा लास्ट वीडियोस में नाफ्टा, सार्क, तो ये जो मेंबर्स होते हैं इनके बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट होता है और उन लेवल्स में कैसे लेवल्स में एग्रीमेंट होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो वो जो इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है उसका सबसे पहला जो लेवल आता है, जो स्टेज आता है, वो है फ्री ट्रेड एरिया का, यानी कि FTA. सो FTA में क्या होता है, ये एक ऐसी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होती है या फिर हम बोल सकते हैं एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पे मेंबर नेशन सारे जो उनके ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा देते हैं, यानी कि जो उनका ट्रेड फ्लो है बिटवीन द नेशन वो फ्री होता है, कोई भी उसमें बैरियर नहीं लगता, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती. ठीक है. और ये सबसे लूजेस्ट फॉर्म होती है, यानी कि सबसे कह सकते हैं आसानी वाली फॉर्म फ्री ट्रेड एरिया ही होता है. तो इट्स अ लूजेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इट इज एन एग्रीमेंट इन विच मेंबर नेशंस रिमूव ऑल ट्रेड restrictions among themselves. और अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो नाफ्टा हो सकता है, द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जरूर देखिए. सो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे फ्री ट्रेड एरिया होता है, यहाँ पर जो ट्रेड है उनका बहुत फ्रीली हो सकता है और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती. सेकेंड स्टेज जो आता है वो होता है कस्टम यूनियन. कस्टम यूनियन में यहाँ पर जो भी बैरियर्स हैं बिटवीन मेंबर कंट्रीज वो हटा दिया जाता है और एक कॉमन ट्रेड पॉलिसी एस्टैब्लिश करी जाती है. तो मतलब यहाँ पर FTA की कंडीशंस भी आती हैं विद रिस्पेक्ट टू कि कॉमन ट्रेड पॉलिसी भी बनती है. ठीक है. और वो कॉमन ट्रेड पॉलिसी किन की होती है, जैसे जो मेंबर स्टेट्स हैं उनमें तो सारे बैरियर्स हट जाएंगे. ठीक है. लेकिन जो नॉन मेंबर्स है उनके लिए ट्रेड पॉलिसी आएगी जो बाकी सारी कंट्रीज को माननी पड़ेगी फॉर देयर नॉन मेंबर्स. जो उनके नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए वो पॉलिसी सबको माननी पड़ेगी. सो इट इज बेसिकली FTA तो है ही यहाँ पर. सो FTA कंडीशन इज देयर बिकॉज दिस इज स्टेज 2. सो द फर्स्ट स्टेज कंडीशन इज देयर. द अनदर थिंग्स इज कि यहाँ पे रिमूवल तो हो रहा है बैरियर्स का बिटवीन मेंबर कंट्रीज. ऑल्सो यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है कॉमन ट्रेड पॉलिसी का फॉर नॉन मेंबर. सो जो नॉन मेंबर कंट्रीज है जो उस फेस में नहीं आती हैं उनके लिए अलग से कॉमन ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती है. उसके बाद जो थर्ड स्टेज आता है कॉमन मार्केट्स. सो इन कॉमन मार्केट्स यहाँ पे कोई बैरियर्स नहीं होते. जैसे ये चीजें तो फॉलो होंगी कि यहाँ पे कोई बैरियर्स नहीं है मेंबर कंट्रीज के बीच में. यहाँ पे कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी भी है, तो मतलब FTA प्लस कस्टम यूनियन कंडीशंस एज वेल एज देयर इज अ फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर, कैपिटल, तो इनकी जो मोबिलिटी है, जो आना जाना है, वो फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है उसके लिए. सो FTA कंडीशंस भी होंगी, कस्टम यूनियन की बात भी यहाँ पर जो भी उसमें कंडीशन थी वो सब भी होंगी. प्लस देयर इज अ फ्री मोबिलिटी of the factors of production. Then we have economic union and at the end we have political union. So there are 5 stages. So in economic union, common market which has unified fiscal and monetary policies. तो ऐसा मतलब EU में जो कॉमन मार्केट है वो आ रहा है जिसमें यूनिफाइड फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज होंगी और कॉमन करेंसी आती है, जैसे हमने पढ़ा है यूरोपियन यूनियन में. तो वैसा ही इकोनॉमिक यूनियन है. नॉट मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रही बट एक जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे उसमें कॉमन करेंसी होता था, इकोनॉमिक यूनियन में भी एक कॉमन करेंसी है. सो एक ऐसी कॉमन मार्केट जहां पर यूनिफाइड मतलब कि एक टाइप की फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, प्लस कॉमन करेंसी है. इन पॉलिटिकल यूनियन में जो पार्लियामेंट है वो कॉमन होते हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सारे मेंबर्स कंट्री के लिए कॉमन होते हैं. सो कॉमन पार्लियामेंट और जो भी अदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स हैं
सो इस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को अगर हमें एक फॉर्म में समझना हो, एक डायग्राम फॉर्म में समझना हो, तो हम डायग्राम फॉर्म में समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक स्टेजेस बनाए हैं, तो ये स्टेजेस हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के। यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि फ्री ट्रेड एरिया है, तो फ्री ट्रेड एरिया में जैसे हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट होता है, मतलब यहाँ पे कोई टैरिफ्स नहीं होते, और इसका एग्जाम्पल हमने जो देखा था वो था नाफ्टा। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट स्टेज जो आता है कस्टम यूनियन, इसमें FTA आते हैं और प्लस जो भी कॉमन ट्रेड पॉलिसी होती है फॉर नॉन मेंबर्स, और इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं CACM करके एक एसोसिएशन रीजनल इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स हैं, कैरीकॉम करके है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। कॉमन मार्केट के लिए जैसे मैंने बोला था कि कस्टम यूनियन की कंडीशंस आती हैं, प्लस फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो फ्री फैक्टर मोबिलिटी होती है उनकी। तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं MERO। ठीक है, मेर्कसर है कॉमन मार्केट का एग्जाम्पल। इकोनॉमिक यूनियन का एग्जाम्पल देखें तो यूरोपियन यूनियन, यह तो हमने पढ़ा भी है। और पॉलिटिकल यूनियन में जो यूरोपियन यूनियन की कई कंट्रीज या कई मेंबर नेशंस आते हैं, बट ये फुली पॉलिटिकल यूनियन नहीं बोल सकते, बट हाँ सम ऑफ द कंट्रीज इन ऑफ EU, सो सम ऑफ द मेंबर नेशन। ओके, सो दीज वर द स्टेजेस। सो दिस इज फॉर द वीडियो, होप आपको समझ आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।